अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इकरा और आप सब लोग देख रहे हैं किचन विद इकरा नईम। आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार और विंटर स्पेशल ये रेसिपी है। किस तरह आप बाज़ार जैसी कश्मीरी चाय घर पर बना सकते हैं, आज मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगी। विंटर में तो ये सबकी ही फेवरेट टी होती है। इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की आपको ज़रूरत है वो मैं आपको बताती चलूँ। मैंने यहाँ पर सब्ज़ चाय की पत्ती ली है, देख सकते हैं आप 3 टेबलस्पून मैंने सब्ज़ चाय की पत्ती ली है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर सौंफ ली है। 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया है, नमक लिया है। तकरीबन 3 से 4 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। 4 से 5 मैंने सब्ज़ इलायची ली है। खाने वाला सोडा लिया है, तकरीबन ½ टीस्पून मैंने खाने वाला सोडा लिया है। 4 मैंने यहाँ पे लौंग ली हैं और 2 बादियान के फूल लिए हैं। चलें अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर ली है एक देगची, तकरीबन 2 लीटर इसमें मैं पानी डालूँगी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं पानी हल्का नीम गर्म हो गया है। अब हम इसमें सब्ज़ चाय की पत्ती डाल देंगे, सौंफ डालेंगे, दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे, लौंगे डालेंगे, बादियान के फूल डालेंगे, सब्ज़ इलायची डाल देंगे और नमक डाल देंगे। अब हम इसे पकाएंगे। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा फिर हमने इसे इतना पकाना है कि तकरीबन हमने 2 लीटर जो पानी डाला है वो 1 लीटर पानी रह जाए। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें उबाल आ गया है। अब हम जब इसको पकाते हुए ये देख रहे हैं आप पक रहा है, पकाते हुए 15 से 20 मिनट गुजर जाएं तो आपने इसमें खाने वाला सोडा डाल देना है। ये मैं इसमें खाने वाला सोडा डाल रही हूँ। खाने वाला सोडा डालकर आपने इसे फिर पकाना शुरू करना है। जैसे कि आपको मैंने बताया आपने इसे इतना पकाना है कि ये कावा आधा रह जाए, आधा इसका पानी रह जाए। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको इतना पकाया है कि हमारा ये कावा आधा रह गया है। अब हम इसे छान लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने लिया है एक बर्तन, उसमें मैंने ये स्ट्रेनर रखा है। अब मैं इसे छान लूँगी। ये आप देख सकते हैं कावा मैंने छान लिया है, कावा हमारा तैयार है। चलें अब हम अपनी बाकी की रेसिपी स्टार्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं दूसरी साइड पे मैंने तकरीबन 1.5 लीटर दूध लिया है। अब इसमें मैं तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून चीनी के डाल दूँगी। तकरीबन ½ कप इसमें मैं सूखे दूध का पाउडर डालूँगी। आप चाहें तो नीडो मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं, एवरीडे भी ले सकते हैं, खुला मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। ½ कप इसमें मैं मिल्क पाउडर डालूँगी। अब हमने इसे इतना पकाना है कि इसमें उबाल आ जाए और ये चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ गया है और चीनी और दूध, सूखा दूध भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। ये आप देख सकते हैं कितना क्रीमी इसका टेक्सचर है। अब हम इसमें 1 कप कावा डाल देंगे जो कि हमने पहले बनाया था। कावा डालने के बाद तकरीबन ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा हम इसमें पिंक फूड कलर डालेंगे। पिंक फूड कलर डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देख सकते हैं पिंक फूड कलर डालने के बाद अब इसमें उबाल आ गए हैं। चलें अब हम इसकी सर्विंग करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी मज़ेदार सी क्रीमी कश्मीरी चाय तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। और जो लोग कहते हैं कि सब्ज़ चाय की जब हम कावा बनाते हैं तो उसको फेंटते फेंटते पिंक कलर आ जाता है दूध में डालने से, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट में इतना टाइम नहीं होता कि वो इस तरह से करें, तो लाजमी वो लोग पिंक कलर यूज़ करते हैं। तो आप लोग भी इन बातों से गुरेज करें और इस तरह से बनाएं। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी और अपना फीडबैक ज़रूर दें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।